जीवन की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो या फिर मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, कोई भी हो, जीव और आत्मा। जीव इस शरीर में जब प्रवेश करता है तो वह जीव जिसको हम प्राण बोलते हैं वह इस ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहता है। उनका अंश, एक प्राण शक्ति, एक एनर्जिक पावर हमारे इस भौतिक शरीर को जीवित करता है। उसके लिए शरीर एक यंत्र है। जीव के लिए शरीर अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का यंत्र है। और इस शरीर के अंदर में जो चैतन्य है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो प्रकाश है, वह आत्मा है। और यह जीव और आत्मा जब दोनों अपने आप को प्रकट करते हैं तब मनुष्य बन जाते हैं, तब हम अपने मन के ईश्वर बन जाते हैं। ये मन दोनों की स्फुरलिंग का पैदाइशी है। जब जीव और आत्मा, जब दोनों के बीच में संघर्षण होता है, जब दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग आता है, जब दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न होता है, तब मन का जन्म हो जाता है। और ऐसे जब मन का उपयोग करना सीखते हैं तब हम मनुष्य कहलाने लगते हैं। तो हम मनुष्य भी हैं, यानी मन का ईश्वर भी हैं, और हम मनुष्य भी हैं। और फिर हम अपने आत्मा के विषय में भी सोचते हैं और अपने जीव के विषय में भी ध्यान रखते हैं। तो मित्र, समस्या तब आती है जब इन सब को हम समझ नहीं पाते और अपना जो जीवन का उद्देश्य है, हम पैसे के पीछे हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, खाने के पीछे हाय भोजन, है ना, ये भोजन मुझको प्रिय है, ये भोजन मुझको प्रिय है, ये खा लूँ, वो खा लूँ, वो खा लूँ, और उसके बाद फिर ये पहन लूँ, ये पहन लूँ, ये पहन लूँ, और उसके बाद फिर कामना कामना कामना, रसना रसना, वासना वासना वासना, विषय विषय विषय, फिर लोभ लोभ लोभ, दम दम दम, अहंकार अहंकार अहंकार, ईगो ईगो ईगो। और ये पूरे संसार में हम ऐसे रच पच जाते हैं कि फिर हमारा मन मुताबिक यदि कुछ नहीं हुआ तो फिर स्वीकार नहीं, तब ईश्वर पक्षपात करते हैं। हम ऐसा फिर बोलते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ही ये छल करता है, ईश्वर मुझको ही दुख देता है, ईश्वर मेरे साथ ही गटमट करता है, ईश्वर मेरा कभी मेरा मन का नहीं सुना, मेरा ईश्वर कहीं मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरा ईश्वर ऐसा है, मेरा बस केवल वो और उनकी शिकायतें, वो और उनकी शिकायतें, और जीवन में फिर अस्वीकार भाव। वह ईश्वर को अस्वीकार कर देता है, विराट के अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है। क्यों? क्योंकि तब वह अपने मन का चाहता है, अपने मन के मुताबिक चाहता है, और उसका मन क्या है उसको भी नहीं पता। उसका मन तो नाचे नाचे फिरता है, और उस संसार को भी चाहता है कि उसका मन के अनुसार सब नाचे नाचे फिरे। फिर अस्वीकार का भाव आता है, और इस अस्वीकार के भाव आने से जीवन फिर नारकी होता हुआ चला जाता है। जिस धन के पीछे उम्र गंवाया वह धन ही जी का जंजाल, जिस भोजन के पीछे हमने उम्र गंवाया वह भोजन ही जी का जंजाल, जिस कामने के पीछे जीवन गुजारा वह काम वासना ही जी का जंजाल, जिस विषय के पीछे उम्र गुजारा वह विषय ही एक दिन हमको सांप की तरह डस जाता है। मतलब जिस चीज़ के लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया वो लौट के हमारा ही वह आत्मघाती साबित होने लगता है। मित्र, ऐसे अवस्था में हम प्रभु को याद करते हैं, और वह भी आधे अधूरे मन से, वह भी कपट के माध्यम से, कि बस उसका किया धरा सब माफ हो जाए और उसके बाद उसको मुक्ति मिल जाए, उसकी मोक्ष हो जाए, उसको स्वर्ग मिल जाए, उसकी देवता की कृपा बरस जाए, ईश्वर की कृपा बरस जाए। यानी वहाँ भी हम अपने मन की चालाकी के साथ चलते हैं, अपने कपट को नहीं छोड़ते हैं, अपनी धूर्तता को नहीं छोड़ते हैं, अपने अंदर के चालाकी को नहीं छोड़ते हैं। यानी हम आदमी कम, सुअर ज़्यादा हो जाते हैं, गिदड़ ज़्यादा हो जाते हैं, गधे ज़्यादा हो जाते हैं, शेर ज़्यादा हो जाते हैं, घोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, हाथी ज़्यादा हो जाते हैं, गिरगिट ज़्यादा हो जाते हैं, भूत पिशाच हो जाते हैं, आदमी के अलावा सब कुछ हो जाते हैं। जीवन में हम अपने आदमी को जरा
पीछे धक्का मार के उसको नाली में फेंक दिए रहते हैं। न जाने कब का वह आदमी, मेरा भीतर का आदमी छटपटाते रहता है, तड़पते रहता है, व्याकुल रहता है, और बस आदमी के अलावा हम जीवन में सब कुछ बनते हुए चले जाते हैं। पर वक्त एक दिन ऐसा आता है कि सब ठोकरें जब मिलती है जीवन में, पछतावा होता है, ग्लानि होता है, तब हम फिर एक बार अपनी ओर उन्मुख होते हैं। एक बार फिर हम कातर नयनों से और उस ईश्वर को तरफ ध्यान देते हैं। तब आते हैं अपने धर्मशास्त्रों की, अपने धर्माधिकारियों के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने पुरोहितों के पास, अपने पंडितों के पास, अपने लोगों के पास। वही फिर जो बना हुआ है, देवालय बना है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं गिरजाघर है, फिर उस हम दीवार में आते हैं, फिर एक बाज़ार में आते हैं, जहाँ उस फिर एक बड़ी मार्केट में आके हम उलझ जाते हैं, और फिर वहाँ फिर हमें वही तड़प है, वही व्याकुलता है, कोई समाधान नहीं। हम एक जगह से दलदल से निकलते हैं, दूसरे मार्केट में आ जाते हैं, एक मार्केट में से निकलते हैं, दूसरे मार्केट में आते हैं। यानी हम मार्केटों में घूमते रह जाते हैं, ये चक्कर में घूमते रह जाते हैं, जंजाल को बनाए रख जाते हैं, लेकिन भीतर में कोई कसक उठता है कि ईश्वर भी मेरा सुनेगा। मित्र, जिस क्षण आपका जीव और आत्मा दोनों का मिलन होगा, आप उसको इशारा को समझोगे, आपका जीव क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रही है। आप तो दोनों का बिल्कुल मनमानी करके आप दोनों की ऐसी तैसी कर दी हो जीवन में, ना आत्मा की कभी सुना, ना अपने जीव का कभी सुना। आपने सुना तो उस मन का, वह मन का मनमानी को सुना, और उस मन के मनमानी ने आपके जीवन को न जाने क्या से क्या कर दिया, क्या से क्या कर दिया। अब जो कर्म हो गया है उसका तो फल सुनिश्चित है। आप दूसरा कर्म करके अपना आगे का कर्म सुनिश्चित कर सकते हो। जो हो चुका है उसका तो परिणाम मिलेगा, उस परिणाम को लेने के लिए अब तैयारी करो कि हाँ, जब वो परिणाम मिले तो मेरा धीरज न डोले, मेरा शक्ति कमज़ोर न पड़े, मैं टूट के बिखर न जाऊं, मैं कहीं कमज़ोर न पड़ जाऊं। इसलिए फिर ईश्वर को याद करो, और वो जो मिले, जो परिणाम में मिले, सब कुछ स्वीकार करो, और उस स्वीकार भाव में ईश्वर की साक्षित्व हो, आपका तत्वबोध हो, आपकी निष्कपटता हो, आपके मन के अंदर निर्मलता हो, आपकी भावना पवित्र हो, आपका जो जीवन है, आप जीवन को बदल लीजिए, जीवन को पावन कर लीजिए, जीवन को निर्मल कर लीजिए, विचार को बदल लीजिए, विचार को निर्मल कर लीजिए। जीवन के अंदर में जो विचार है जिसने आपको दुर्दशा कराई है, अब उस विचार को बदलिए, आदत को बदलिए, स्वभाव को बदलिए, सोचने के ढंग को बदलिए, जीवन के ढंग को बदलिए, और अपने जीवन में उस विराट ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। कर्म में स्वीकार कीजिए, आचरण में स्वीकार कीजिए, सांसों में स्वीकार कीजिए, भावना में स्वीकार कीजिए। जैसे जैसे स्वीकार भाव आपके जीवन में उतरेगा मित्र, उस विराट ईश्वर का आप कृपा पात्र बनते हुए जाएंगे। और आपका स्वीकार भाव होने से, आपकी स्वीकार भाव होना ही एक बड़ी साधना है, एक बड़ी तपस्याचर्या है। और न जाने आपके जीवन में क्या हुआ, जो हो गया है सो हो गया, अब उसके पीछे ना पड़ा जाए। बस आगे आपको क्या करना है, स्वीकार भाव में जीवन जीना है। आपका हर सांसे कर्म स्वीकार भाव में आ जाए तो आप जीवन में एक ऐसा चमत्कार होता है कि दुनिया के लोग बोलते हैं, अरे ये तो पहले क्या था, क्या से क्या हो गया। एक चोर, एक डाकू, एक लुटेरा, जब उसने ईश्वर के स्वीकार भाव किया तो महान संत हो गए, आदि कवि बन गए। एक कामुक व्यक्ति, स्त्री के पीछे भागने वाले व्यक्ति, मोहग्रस्त व्यक्ति, जब ईश्वर भाव को स्वीकार किया तो महान संत हुए, और महान साहित्य रचना का महान आध्यात्मिक गुरु बन गए, और वेद और शास्त्रों की रचना होता हुआ चला गया, जन कल्याण होता हुआ चला गया, जन कल्याण होता हुआ चला गया। तो आपका पिछला कर्म क्या था, उसको तो आप छोड़िए, जो था वो है, उसको आप बदल नहीं सकते। आगे आने वाले बीज को बदल दीजिए, आने वाले समय के डीएनए को बदलने के लिए एक ही फार्मूला है, स्वीकार भाव। अपने कर्मों में ईश्वर की स्वीकार उक्ति दिखनी चाहिए, जबान से नहीं, खाली लेखन से नहीं, जीवन की पाठशाला में, जीवन की किताब में, जीवन के इस संसार में वो उतरता हुआ जाता है,
तो मित्र, आप देखेंगे उसके जीवन में एक ऐसी चमत्कार घटती है कि पूरी दुनिया आंखें फाड़ के रख जाती है। अरे बाप रे, ये आदमी क्या था, क्या हो गया? कोयला था, हीरा बन गया। मित्र, यह स्वीकार भाव की साधना है। स्वीकार भाव की साधना एक दिन की साधना नहीं होती, एक घंटे की साधना नहीं होती। पुस्तक पढ़ लिया, घंटी हिला दिया, 10 मिनट बैठ गए, सामने बैठ गए, उपासना कर लिए कि हे ईश्वर, मैं आपके नियमों का पालन करूंगा, आपका हर आदेश मेरे को स्वीकार होगा, आप मुझको सुख रखो, दुख रखो, जो भी रखो सब मुझको स्वीकार है। और 10 मिनट के बाद फिर आप गुड़ा भाग में लग जाते हो, आज का मेरा कितना आमदनी हुआ, अरे फलाने ने पैसा नहीं दिया, क्या इतना घाटा हो गया, क्या इतना फ़ायदा हुआ क्या? और फिर कहते हो, अरे भगवान, मेरा तो आज आपने बेड़ा गर्क कर दिया, तो मेरा नुकसान हो गया, वाह, आपने मेरा नुकसान करा दिया। और फ़ायदा हो गया तो मेरी बुद्धि ने फ़ायदा कराया, मेरा अकल ने फ़ायदा कराया, मैंने ऐसे किया तो फ़ायदा हुआ। तो जीवन के 99% में अस्वीकार भाव के साथ में, जिसको इस संसार की आप माया कहते हो, ये माया होता है नहीं है, ये आप उसको एक नाम दे रखे हो, छद्म को, प्रपंच को, झूठ को, फर्जी को। और मिनट पल भर कभी कभी स्वीकार कर लेते हो ईश्वर की उस विराटता को। कब? जब पीड़ा, रोग है, शोक है, थक गए हो, अब संसार में सारा लोग थक गए हैं, आप अब हर तरफ से आपको अब झुंझला गए हो, कोई सहारा नहीं है, सहारा छीन गए, सारे डॉक्टर थक गए, सारे वैद्य थक गए, सारे लोग थक गए, सारे संत मुनि का आशीर्वाद बेकार हो गया, कोई कहीं काम नहीं आया, अब आप पूरे निठल्ले हो गए, अब आप बेकार हो गए हो, आपका शरीर अब काम का नहीं रह गया है, अब बिल्कुल अब आपकी कोई मूल्य नहीं रह गया। तब आप स्वीकार करते हो उस विराट को, उस प्रभु को, और आप सोचते हो कि चमत्कार हो जाए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, आप तंदुरुस्त हो जाओ, मुष्टंडे हो जाओ, और फिर आप उसको भूल करके, उसके अस्तित्व को अस्वीकार करके फिर आप इस दुनिया की मार्केटिंग में लग जाओ कि मुझको कितना शेयर लगाना है, कितना पैसा लगाना है, कितना काम करना है, कितनी व्यवसाय करना है, और कितना अपने आप को धन से माला माल कर लेना है। और फिर आप कंगाल, फिर वही आपकी परिस्थितियाँ, और आप चाहते हो मन से कि मैं ईश्वर को स्वीकार लूँ और ईश्वर मुझको फिर तंदुरुस्ती दे दे, और ईश्वर अन्य आप वहाँ भी एक चालाकी और धूर्तता को देखने में बाज नहीं आते मित्र। तो ऐसे में फिर कैसे चमत्कार घटित होगा? फिर ऐसे में उस प्रभु का कृपा का प्रसाद कैसे दिखेगा? उस प्रभु की कृपा का आपको फिर भान कैसे होगा? देखिए, आप जब कभी भी सच्चे मन से स्वीकार करते हो ईश्वर के अस्तित्व को, तो आपके आया हुआ मुसीबत भी कैसे टल जाता है, या कैसे उस मुसीबत जो बड़ा था वो छोटा हो जाता है। कैसे किसी व्यक्ति ने मदद आपका कर दिया, कोई व्यक्ति आया और आपकी मदद करते हुए चले गए, वह मुसीबत आपका आसान होता हुआ चला गया। आपके संकट तो बहुत भारी थे, पर संकट आसान हो गया जब आप सेकंड भर के जब ईश्वर को जब स्वीकार किए हो। उसमें इतनी बड़ी चमत्कार हो गया है, यदि आप अपने जीवन को स्वीकार भाव से जियोगे मित्र, तो कितनी चमत्कार घटित होगा। कहीं आपको अगल बगल झांकने की ज़रूरत नहीं है, किसी पुस्तकों में एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के अनुभव को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने जीवन की मूल्यांकन करो, अब खुद मूल्यांकन करें और देखें कि आपके जीवन में जब जब आपने उस विराट को स्वीकृति किया है, जब उस ईश्वर का स्वीकार भाव आपने देखा है, जब आप अपने को समर्पित किए हैं, तब तब आपकी उन मुसीबतों में किस तरह से मददगार लोग आए और आपकी मदद करते हुए चले गए, किस तरह से आपकी पीड़ाएं कम होता हुआ चला गया, किस तरह से आपका रोग ठीक होता हुआ चला गया, किस तरह से आपके फिर दिन उजाले आ गए, किस तरह से आपने अंधेरा से बाहर निकल गए, किस तरह से आप मुसीबत से बाहर निकले। कोई न कोई आपका उसमें अलग अलग स्वरूपों में आते हुए चले गए, सब उसका अलग अलग फॉर्मेट में आते हुए चले गए। मित्र, न पुस्तक में ढूंढो, न किसी से बारे में पूछो, आप स्वयं अपने जीवन के आकलन करके देखो। आपके जीवन में भी कई ऐसे चमत्कार हुए हैं, आप उन्हीं को समझ लो, उन्हीं को मान लो, और एक बार पुनः आप अपने जीवन की समीक्षा करें। और आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार हुए हैं। जब जब आपने स्वीकार भाव से जीवन जिया है, तब तब आपके जीवन में चमत्कार हुआ है। जरा उसका आकलन करो, देखो, परखो, समझो और अपने मनन करो, चित्त करो। इसी की सलाह के साथ, इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद, नमस्कार।